हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि भाई कोई बाइनरी ट्री दे रखा है, उसमें पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी नोड प्रेजेंट है उनको प्रिंट कराना है। मतलब क्या, समझने की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए। प्रिंट ऑल द नोड्स प्रेजेंट एट गिवन लेवल है क्या बेसिकली, जैसे कोई ट्री है आपका, बाइनरी ट्री है, तो सबसे पहले तो हमें लेवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तब हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सबसे पहला रूट नोड होता है वो होता है लेवल 0 पे, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ठीक है। तो उन्होंने हमसे कहा कि पर्टिकुलर लेवल पे प्रिंट सारे नोड को प्रिंट करो। अगर वो कहता है लेवल 1 पे जितने नोड है उनको प्रिंट करो तो आउटपुट आएगा 20, 30। अगर वो कहता है लेवल 0 पे जितने नोड है तो आउटपुट आएगा 15। अगर लेवल 2 इस पर प्रेजेंट सारे नोड प्रिंट करने तो आउटपुट आएगा 40, 50, 60 देन 70, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें आउटपुट में चाहिए कि पर्टिकुलर लेवल पे जो नोड प्रेजेंट है उनको प्रिंट करना है। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें, कैसे सॉर्ट आउट करें इस प्रॉब्लम। तो हमने कहा ये हमारा कोई ट्री है, जैसे 30 देन 40 देन 50 60 70, ठीक है। तो हमने चलो एक प्रिंट नोड बताया, मेथड बनाया एक प्रिंट नोड। तो हमने क्या पास किया, मुझे आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस पास किया, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनिशियली आपने रूट नोड का एड्रेस पास किया, वो हमने पॉइंटर में कैच कर लिया रूट नोड का एड्रेस। साथ ही आपने बताया कि किस लेवल के नोड चाहिए, तो इंट लेवल भी आपने पास किया कि बस सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, 0 लेवल। अब मुझे प्रिंट कराना तो मैंने रिटर्न टाइप कर दिया वॉइड, ठीक है। तो अगर आपने मुझसे कहा कि भाई सेकेंड लेवल के नोड प्रिंट करो, तो अगर वो बोलता है लेवल की वैल्यू है 0, तो मैंने कहा अगर लेवल 0 तो सीधा जो रूट में नोड है उसी का एड्रेस, उसी का डाटा प्रिंट कर दो। तो हमने सबसे पहले कहा, सबसे पहले तो चेक कर लो कुछ करना है कि नहीं करना। अगर हमने कहा इफ टैम्प अगर नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ। तो पहली तो बेस कंडीशन, अगर टैम्प में कोई नोड का एड्रेस नहीं है, नल है तो रिटर्न हो जाओ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रिंट कब करें। अगर बंदे ने कहा लेवल 0, तो वही टैम्प पे आपके इस समय क्या आया है, रूट नोड का एड्रेस आया फर्स्ट कॉल में। तो अगर उसने कहा लेवल अगर 0 है तो इस समय जो भी नोड का डाटा है वो प्रिंट करा दो। तो आपने कहा इफ लेवल इक्वल टू 0, तो हमने कहा प्रिंट एफ %d कि भाई टैम्प में जिस नोड का डाटा है उसे प्रिंट करा दो, क्योंकि लेवल 0 मतलब रूट नोड का, ठीक है, और रिटर्न हो जाओ, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहा कि भाई अगर आपने मुझे लेवल 0 कहा तो टैम्प में आपने रूट नोड का दिया, मैंने कहा इसको प्रिंट कराओ और रिटर्न हो जाओ। अगर आपने कहा लेवल 2, ठीक है, कि लेवल में आपने 2 वैल्यू पास करी, तो सबसे पहले क्या, मैं आया टैम्प के पास, टैम्प ने मुझे दिया फर्स्ट नोड का एड्रेस, लेवल की वैल्यू आई है 2। तो आपने कहा अभी तो प्रिंट नहीं करेंगे, तो हमने कहा उसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ, उसके राइट सब ट्री में जाओ और k की वैल्यू को एक डिक्रीज कर दो, क्योंकि k बराबर 2 हमें सेकेंड लेवल के नोड प्रिंट करने हैं। तो हमने कहा भाई सबसे पहले नेक्स्ट के लेफ्ट सब ट्री में जाओ, उसके राइट सब ट्री में जाओ और k की वैल्यू को कर दो एक घटा दो, तो k हो गया 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमने चेक किया कि ये LC अगर उसका नल नहीं है, ये टैम्प जो अब इसको पॉइंट करा लेफ्ट चाइल्ड को और एक इसके राइट चाइल्ड को पॉइंट है। अब आपने क्या कहा, इसके LC पे कॉल करो इसके टैम्प को, k को घटा दो, इसके RC पे कॉल करो प्रिंट नोड, k को एक और घटा दो तो k इक्वल टू 0। यहाँ भी यही काम, ये भी घट के 0 हो जाएगा, LC पे कॉल करो इसके RC पे। जैसी k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस समय जिस भी नोड का एड्रेस आपके पास होगा आप उसको प्रिंट करा दोगे। चीज़ समझ में आ रही है? मतलब क्या कि जैसी k बराबर 0 कंडीशन मैच होती है तो उस समय आप जिस भी नोड को पॉइंट आउट करें वो डाटा प्रिंट करा दो उस नोड का, वो आपका आउटपुट में आएगा। फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि जैसे मेरा ट्री है 15 20 30, यही है, चलो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई लेवल 1 के नोड प्रिंट करो, लेवल 1 पे जितने भी नोड है वो सब प्रिंट करो। तो इनिशियल वैल्यू क्या आई, लेवल में आ गई 1, ठीक है।
मैंने कहा अगर 1 है तो मैं प्रिंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब तक लेवल वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक कोई प्रिंटिंग नहीं करता। तो मैंने क्या कहा कि भाई टेम्प पे आप पे इस नोड का एड्रेस आया है, तो आपने इसके एलसी पे प्रिंट नोड कॉल किया और लेवल की वैल्यू घटा के कर दी 0। इसके आरसी पे प्रिंट नोड मेथड कॉल किया और लेवल की वैल्यू घटा के कर दी 0। अब मैं इस नोड का हूँ इसके एलसी में, तो मैंने कहा जब भी लेवल की वैल्यू 0 तो जिस भी नोड को प्रिंट करो उसका डाटा प्रिंट करा दो, पॉइंट आउट करो। तो 20। अब इसके आरसी में आएगा तो लेवल 0, तो ये क्या कर देगा इस नोड का डाटा 30। तो यही है आपके 1 लेवल पे। तो ये जो लेवल की वैल्यू है ये बेसिकली बता रही है कि ट्री में आपको कितना नीचे तक जाना है। ठीक है, लेवल 0 है तो आप रूट पर हो तो उसी समय डाटा प्रिंट करा दो। जब तक 0 न्यू नीचे लेवल पे जंप करते जाओ, तो जैसे ही आप नीचे मूव करते हो लेवल की वैल्यू एक घटा दो, क्योंकि आप एक लेवल नीचे आ गए हो। ठीक है, अब इससे फर्दर नीचे जाओगे लेवल की वैल्यू और घटाने की कोशिश करोगे। चीज़ समझ में आती है? तो जब हमसे कहा कि लेवल के पर्टिकुलर लेवल पर प्रेजेंट सारे नोड प्रिंट करो, तो हम क्या करेंगे, पहले नोड का रूट नोड का एड्रेस और लेवल की इनिशियल वैल्यू। अगर लेवल की वैल्यू 0 है तो इस समय जो टैम्प आपका पॉइंट आउट करा जिस भी नोड को उसका डाटा प्रिंट नहीं है, तो टैम्प के एलसी पे कॉल करो प्रिंट नोड और के की वैल्यू घटा दो, मतलब आप एक लेवल नीचे आ गए। ठीक है, अब लेवल 0 तो हम प्रिंट करेंगे। अगर ऐसा लेवल 0 नहीं है तो मैंने क्या कहा कि भैया प्रिंट नोड इस मेथड को फिर से कॉल करो, किस पे, टैम्प के लेफ्ट चाइल्ड पर के की लेवल की वैल्यू 1 घटा दो। प्रिंट नोड कॉल करो उसके राइट सब ट्री पे भी, टैम्प के आरसी पे और लेवल की वैल्यू यहाँ भी 1 घटा दो। ठीक है दोस्तों, तो जैसी घट के आपकी लेवल की वैल्यू 0 होगी तो उस समय जो भी टैम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा वो डाटा आप प्रिंट कराओगे अपने आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल पर जितने नोड प्रेजेंट है उनको प्रिंट करा सकते हो। कंडीशन क्या, अगर टैम्प नल है तो कुछ नहीं, रिटर्न हो जाओ। अगर लेवल की वैल्यू घट के 0 हो गई तब जो भी टैम्प जिसे पॉइंट करा उसको डाटा प्रिंट करा लो। एक बार समझ लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। ठीक है, उनने मुझसे कहा कि प्रिंट करो नोड, प्रिंट नोड। उनने मुझे रूट का एड्रेस दे दिया ABCDE, रूट का नोड एड्रेस दे दिया A और 2 लेवल कि ये प्रिंट करो सेकंड लेवल पे। तो मैं यहाँ पहुँचा प्रिंट नोड पे, तो टैम्प में आया ये लेवल की इनिशियल वैल्यू क्या है 2, तो आपने कहा इसके लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करो प्रिंट नोड और लेवल की वैल्यू घटा के कर दो 1 घटा दो, तो लेवल अब यहाँ हो गया 1। ठीक है, इसके राइट पे कॉल करो लेवल की वैल्यू घटा दो तो लेवल हो गया 1। अब टैम्प इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेवल 1 है तो प्रिंटिंग अभी भी नहीं होगी, यहाँ पे लेवल 1, तो आपने कहा इसके लेफ्ट पे कॉल करो लेवल को घटा के 0 करो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने इसके नीचे भेजा तो टैम्प अब नल हो गया, क्योंकि इसके यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड क्या है नल, तो ये रिटर्न हो जाएगा वापस। ऐसे इसके राइट में कॉल करोगे आप कि भाई इसके राइट पे कॉल करो टैम्प प्रिंट नोड मेथड और लेवल की वैल्यू 0 कर दो, लेकिन यहाँ भी टैम्प नल है तो वापस रिटर्न हो जाओगे, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब आओ इधर, लेवल 1 था और नोट पेरेंट टैम्प आपका इसे पॉइंट करा, तो आपने कहा इसके एलसी पे कॉल करो लेवल की वैल्यू घटा के कर दो 0, आरसी पे कॉल करो लेवल की वैल्यू घटा के कर दो 0। अब आप जिस नोड पे हो, क्योंकि लेवल की वैल्यू हो चुकी है 0, तो जिस भी नोड को वो डाटा प्रिंट कर दो, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा 50 और 60, यही मेरे सेकंड लेवल पे नोड है। ठीक है, तो हम प्रिंट तब करेंगे जब हमारे लेवल की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसका कोड कर देते हैं। तो हमने लिखा void प्रिंट नोड। ठीक है, तो क्या पास किया मैंने, रूट नोड का एड्रेस जिसे मैंने किस में कैच कर लिया दोस्तों, टैम्प में, और लेवल की इनिशियल वैल्यू कि भाई कौन से लेवल के नोड आपको प्रिंट कराने हैं। तो आपने कहा इफ कि टैम्प अगर नल है तो रिटर्न हो जाओ, टर्मिनेटिंग कंडीशन, फर्दर कॉल नहीं करोगे। इफ प्रिंटिंग कब करोगे, हमने कहा लेवल की वैल्यू अगर 0 है तो भाई इस समय जो भी टैम्प में डाटा है उसको प्रिंट करा लेंगे हम, टैम्प एरो डाटा, टैम्प के डाटा को प्रिंट करा लेंगे और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे वापस। ठीक है,
अगर लेवल की वैल्यू 0 तब हम प्रिंट कराएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहा हमने प्रिंट नोड कॉल किया, किस पे सर, उसके लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर लो और लेवल की वैल्यू 1 घटा दो, ठीक है। प्रिंट नोड कॉल कर दो किस पे, उसके आरसी पे कॉल कर दो और लेवल की वैल्यू 1 घटा दो, प्रिंट नोड, ठीक है, 1 घटा दो। हमने कहा ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, जब तक लेवल की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तब तक आपके नेक्स्ट लेवल पे जंप करता जाएगा, उसके लेफ्ट सब ट्री में, उसके राइट सब ट्री में नीचे फर्दर मूव करता है। जैसे ही लेवल 0 होगा तो जहाँ भी लेवल 0, वो सारे जब भी टैम्प उस नोड को पॉइंट उसके डाटा को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो हमने कहा चलो इसे कॉल कर लेते हैं। हमने कहा printf /n नोड प्रेजेंट एट पर्टिकुलर लेवल, ठीक है दोस्तों, कि पर्टिकुलर लेवल पे जो आपके नोड प्रेजेंट है। कौन सा मेथड कॉल कर दिया, प्रिंट नोड, क्या वैल्यू पास कर दी, रूट की वैल्यू पास कर दी और चलो लेवल हमने कहा 2, सेकंड लेवल पे जितने नोड हैं वो प्रिंट करा दो। फर्स्ट रूट ले होता है 0 लेवल पे, फिर 1 फिर 2, ठीक है। इसको किया सेव, हमने कहा चलो रन करके देखते हैं। तो पर्टिकुलर लेवल पे आपकी जो है 50 60 20 सेकंड लेवल पे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि ये आउटपुट जो आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपका ट्री कंस्ट्रक्ट करता हूँ पहले एक बार। ट्री के लिए हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ट्री आपका क्या है, 15 20 30 50 60 45 115 125 0 1 2 3। तो 2 लेवल पे 50 60 45, आउटपुट देखते हैं 50 60 45 115, सही है। लेवल 2 पे आपके यही नोड है, ठीक है। सर लेवल 0 पे करके देखें, हमने कहा चलो देख लो भाई लेवल 0 पे। तो क्या आएगा, लेवल 0 पे क्या होता है, केवल रूट नोड, देखो तो आउटपुट क्या रहा है 15 आपका रूट है, वही है आपके लेवल पे। देख लो ट्री में रूट 15 है तो लेवल 0 पे क्या 15। अगर मैं कहता हूँ लेवल 1 पे क्रॉस चेक करें सर, हमने कहा चलो कर लो भाई लेवल 1 पे भी। रन किया तो देखो लेवल 1 पे क्या है आपके 20 30, लेवल 1 पे क्या है 20 30। तो मतलब कोड हमारा सही वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर ट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर लेवल पे नोड को प्रिंट करा सकते हो। सिंपल सा फंडा क्या है, आप फर्दर मूव करते हो। अगर वो बोलता है लेवल 3 तो लेवल आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस पास किया तो आपने उसके लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल किया प्रिंट नोड, राइट चाइल्ड पे लेवल को 1 घटा दिया। फिर आपने फर्दर कॉल किया लेफ्ट चाइल्ड राइट पे, फिर लेवल को 1 घटा दो। तो जैसे ही लेवल घट के 0 आ जाए तो आप उसको प्रिंट करा दो, ठीक है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर लेवल पर प्रेजेंट सारे नोडों को प्रिंट करा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हम कर रहे हैं, ये हम एक अच्छे बड़े कोड के लिए बिल्डअप कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को, कि जहाँ पे हम अच्छे कोड को सॉर्ट आउट कर सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।